आप सभी को हमारे चैनल बीसीसी एजुकेशन हब में स्वागत है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 में जो होने वाला है, साइंस से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे टैग किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा बुकों से लिया गया है, भारतीय भवन, एनसीईआरटी, बीटीसी, ये सब किताबों से नोट्स बना के और उससे ऑब्जेक्टिव निकाल के इस क्वेश्चन को स्थापित किया गया है। और इन्हीं नोट्सों में से बहुत बार 2023, 2022, 2021 में परीक्षाओं में साइंस से जितने भी क्वेश्चन किए गए थे, यहीं से किए गए थे। हम यह कहेंगे कि यह जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। इसलिए हम कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्क्रॉल किए, बिना भगाए आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इसमें अगर कोई भी गलती अगर हुई हो या आपको कोई चीज़, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पूछ रहा है कि अब तक कुल कितने तत्व की खोज की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुक में आपका 111 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो वर्तमान समय में खोजा गया जो पॉइंट है वो आपका 118 है। तो अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो 118। बुक में कितना दिया हुआ है, तो 111। इसका सही उत्तर हो जाएगा 118। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि धातु पर कौन सा आवेश रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, धातु पर कौन सा आवेश रहता है। धातु पर कौन सा आवेश रहता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धन आवेश रहता है। इसको हम लोग धनात्मक भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धन आवेश। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो ध्यान से रखिएगा, तन्य का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि जिसको खींचा जा सके, जिसको हम लोग रबड़ की भांति देखते हैं, रबड़ जितना खींचते हैं फैलता है। उसी प्रकार से ये सोना भी जो होता है तन्य होता है, और सिल्वर भी तन्य होता है। इसको जितना भी खींचेगा उतना फैलते चला जाएगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन कौन सी है, तो सोना है तथा सिल्वर है। सिल्वर का मतलब होता है क्या, चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन बता रहा है कि धातुओं के द्रव्यंक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च होते हैं। क्वेश्चन है कि धातुओं के द्रव्यंक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके सही उत्तर हो जाएगा उच्च होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग कि मिठाई के ऊपर किस धातु के पत्थर को लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अक्सर दुकानों में, जो हमारे गांव में या शहर में जो दुकान रहते हैं, जो मिठाई नई नई बनती है, उस पर एक चमकीला पदार्थ लगाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो चमकीला जो पदार्थ है वो किस धातु का होता है, तो वो सिल्वर धातु का होता है, यानी कि चांदी की पत्थर लगाया जाता है, ताकि वो जो मिठाई है उसको सुरक्षित रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किस धातु के पत्थर को लगाया जाता है। जिस प्रकार से मिठाई के ऊपर मिठाई को सुरक्षित रखने के लिए सिल्वर यानी कि चांदी को लगाया जाता है, उसी प्रकार से जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए किस धातु के पत्थर को लगाया जाता है। तो ध्यान पर रखिएगा, एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का यहाँ पे संकेत क्या होता है, तो एल होता है। आप लोग एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम अगर हम सोना ले लिए हैं तो कितना किलोमीटर तक हम लंबा तार बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 किलोमीटर लंबा। अच्छा, रहा बात ये सोना से, आखिर 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर कैसे बनाया जा सकता है। अभी अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन कौन है, तो सोना है तथा चांदी है, यानी कि सिल्वर है। तो तन्य का मतलब होता है यानी कि तन्य का मतलब होता है आपका लचीला, यानी कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सके और वो काफ़ी ज़्यादा तन्य हो। तो सोना सबसे अधिक तन्य है। अगर चांदी और सोना में अंतर का कंपैरिजन करें तो उसमें से सोना जो है उसके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा तन्य है। इसको 1 ग्राम अगर सोना ले लेते हैं तो इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तन्यता होती है। तो तन्यता के कारण यह क्या होता है, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है। यानी कि धातुएं जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत की जब स्थिति में आती हैं तो उनकी प्रकृति कैसे हो जाती है, तो सुचालक की हो जाती है। सुचालक का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ या वैसी धातु जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, यानी कि जिसमें करंट आपको लगता हो। तो जिसमें करंट लगता है उसको सुचालक बोला जाता है, जिसमें करंट नहीं लगता है उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचालक। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, तो सुचालक होती हैं। दोस्तों ध्यान पर रखिएगा।
अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुचालक, जैसे कि हम लोग अभी देखे अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो धातुएं होती है विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब रहा बात की जितने भी धातुएं हैं हमारे अगर देखा जाए हमारे पीरियोडिक टेबल में तो कुल 91 धातु हैं, 118 तत्वों में से 91 धातु हैं। तो उनमें सबसे अधिक विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बनने वाली धातु कौन है, तो वो है आपका सिल्वर, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चांदी। तो चलिए इसका जो परमाणु संख्या है सिल्वर का, चांदी का जो परमाणु संख्या वो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 100 ग्राम सिल्वर में जिस प्रकार से 1 ग्राम सोना में हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना देते थे, तो उसी प्रकार से 100 ग्राम सिल्वर धातु से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 200 मीटर। क्यों? क्योंकि सिल्वर भी जो होती है वो क्या होती है, तन्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है उसकी प्राकृतिक विद्युत में कैसी होती है, तो सुचालक की होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक्चुअली में अधातु है, लेकिन फिर भी वह धातु का गुण रखता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है चमकीला होता है। आपको पता है कि जो धातु का गुण होता है वो चमकीला ही होता है और अधातु का गुण चमकीला नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो अपना जो गुण है वो चमकीला रखता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है, क्योंकि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो ध्यान पर रखिएगा ग्रेफाइट तथा आयोडीन। हाँ देखिए, आयोडीन भी जो है ये भी अधातु ही होता है, लेकिन इसका एक गुण जो है वह धातु के गुण से मिलता जुलता रहता है, इसलिए इसको हम लोग धातु के गुण से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो ध्यान पर रखिएगा ग्रेफाइट भी होता है और आयोडीन भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 कि किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो कि अपना अलग अलग रूप प्रदर्शित करती हैं। उसी में से कुछ ऐसी धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है और कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो वैसी धातुएं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें सोडियम तथा पोटेशियम आती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोडियम जिसका संकेत Na होता है इसका परमाणु संख्या, तथा पोटेशियम जिसका संकेत K होता है इसका परमाणु संख्या, इन दोनों का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं कि कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी धातु ऐसी है जिसको हम लोग द्रव्य अवस्था में पाते हैं। तो वह है आपका मरकरी, जिसको पारा भूई बोला जाता है। तो इसका भी परमाणु संख्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो चलिए मरकरी के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए मरकरी एक ऐसा धातु है जिसको अगर हम कमरे के अंदर यानी कि जिस रूम में हम लोग रहते हैं उसमें लेके जाएं, तो जो कमरे का खुद का अपना तापमान होता है उस तापमान के कारण क्या होता है कि मरकरी यानी कि पारा पिघलने लगता है और पिघलकर किस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव्य अवस्था में आ जाता है। इसलिए यह जितनी भी धातुएं हैं 91 धातुएं हैं, 91 धातुओं में से मात्र यही एक धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न करेगा कि कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी, यानी कि जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सोडियम का घनत्व कितना होता है, यानी कि सोडियम का घनत्व कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.97। सोडियम का घनत्व कितना होता है, तो 0.97। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ पढ़ते हैं कि जिस धातु के ऑक्साइड में अम्ल एवं भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि जिस धातु के ऑक्साइड में अम्ल एवं भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ऐसी धातु जिसके अंदर अम्ल और भस्म दोनों की मात्रा को पाया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विधर्मी ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। ध्यान प्रक्रिया यहाँ पे बोल रहा है कि ZnO को अगर NaOH के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है, यानी कि
जिंक ऑक्साइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम जिंकेट और जल बनेगा। सोडियम जिंकेट और जल बनेगा। सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2ZnO2। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम का। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोडियम का परमाणु संख्या और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर तब तक हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं, तो यह हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं कि गैलियम का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400 होता है। गैलियम का क्वथनांक कितना होता है, तो 2400 होता है। इसका सही उत्तर 2400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो इसका एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.7। एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो 2.7। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो यह पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। वैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु में सीजियम भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी पोटेशियम ही है, क्योंकि अगर हम लोग अपने बुक के अनुसार देखें तो इसका जो प्राकृतिक रूप होता है कुछ अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का जो संकेत होता है के होता है। परमाणु संख्या आप लोग सेक्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम क्रियाशील कौन धातु है, तो यह है सोना, जिसका संकेत क्या होता है, Au होता है। इसका सही उत्तर आपका सोना हो जाएगा। तो चलिए सोना का परमाणु संख्या कितना होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्राकृत में कुल कितनी धातुएं हैं, तो ध्यान पर रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 91। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राकृत में कुल कितनी धातुएं पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं कि सबसे भारी तत्व कौन है, तो सबसे भारी तत्व आपका है ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है, तो ओस्मियम। इसका जो संकेत होता है OS होता है तथा इसका परमाणु जो संख्या होता है वो 76 होता है। ये ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि यह बहुत बार परीक्षा में पूछा है। अगर आप लोग का हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं कि सबसे नरम धातु कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि सबसे नरम धातु कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीजियम। सबसे नरम धातु कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीजियम। तो चलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सीजियम का संकेत तथा इसका परमाणु संख्या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं कि सबसे पहले खोजा जाने वाला तत्व कौन है। यानी कि जो हम लोग के पास 118 तत्व अवेलेबल हैं, उनमें हम लोग को ये बताना है कि सबसे पहले यानी कि सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। यानी कि सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था, तो तांबा को खोजा गया था। तो चलिए आप लोग तांबा का संकेत तथा परमाणु संख्या ये दोनों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं कि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं। यानी कि अधातुओं का जो ऊष्मा एवं विद्युत होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। इन दोनों के क्षेत्र में अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचालक। यानी कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचालक। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने अधातु हैं। तो आप लोग अभी देखे कुछ देर पहले कि आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं, तो वह 91 हैं। आवर्त सारणी में कुल कितनी अधातुएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। आवर्त सारणी में कुल कितनी अधातुएं हैं, तो 20। अगर हम लोग उपधातु की बात करें तो उनकी संख्या 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं कि किस अधातु का द्रव्यंक उच्च होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। किस अधातु का द्रव्यंक उच्च होता है, तो ग्रेफाइट। बाकी जितनी अधातु होती है उनका द्रव्यंक और क्वथनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। आप लोग हीरा को जब देखिएगा तो यह कार्बन का ही अपरूप है, तो यह काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट करके श्रृंखलाएं बनाता है, जिसके चलते यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं कि हीरा किसका अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग
कि कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखे थे कि कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो वो मरकरी यानी कि पारा हो गया। और जब आप लोग को अधातु पूछेगा, जब आप लोग से अधातु पूछेगा तो उसके लिए ब्रोमीन लगाइएगा। तो चलिए ब्रोमीन का जो संकेत है और इसका जो परमाणु संख्या वो बताइए, तथा कार्बन का जो संकेत है तथा परमाणु संख्या है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि कितनी अधातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। कितनी अधातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं, तो 10। तो यहाँ पे देखिए ठोस रूप का बात कर रहा है, तो देखिए धातु और अधातु ये जो दो हैं, जो हमारे तत्व हैं, इनको दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। उसी प्रकार से जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो 3 होती हैं। ऐसे मूलतः देखा जाए तो मूल रूप से अब 5 हो गई हैं, लेकिन 3 देखा जाता है, ठोस, द्रव्य तथा गैस। तो ये तीनों रूप में जो तत्व होते हैं वो तीनों रूप में पाए जाते हैं, और जो यह तत्व को तोड़कर धातु अधातु बनाया गया है ये भी तीनों रूप में पाए जाते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं, जो कि कुल मिला के 20 हैं, उनमें से कितने ऐसे अधातु हैं जो कि ठोस रूप में पाई जाती हैं, तो 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सब में कहीं ना कहीं इनसे अगर 10 क्वेश्चन हम लोग कराए हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं 2-4 करके क्वेश्चन पूछा ही है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए, और आपको पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक हो सके तो अन्य दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है कि अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 में देखा कि धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर अधातु अधातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं कि सदृश परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं। सदृश परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्विक अणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दो असदृश परमाणु के संयोग से बने अणु क्या कहलाते हैं। दो असदृश परमाणु के संयोग से बने अणु क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक परमाणु कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यौगिक परमाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बता रहा है कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक बंधन कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक बंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो यह रासायनिक सूत्र हैं बहुत अधिक मात्रा में आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो रासायनिक सूत्र हैं इनको याद रखिएगा। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, BaCl2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि जब तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहता है। क्वेश्चन क्या है कि जब तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहता है तो वे क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूप्लेट कहलाते हैं। जब तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, ड्यूप्लेट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देख रहे हैं कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, इसलिए इसको याद रखिएगा
क्या, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C6H12O6 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र H2NCONH2 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2NCONH2 होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो जिंक का होता है। जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो वह जिंक का होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं कि जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम किसका अयस्क है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं कि बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो यह सोडियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि गैलेना भर्जित होकर किस में परिणत हो जाता है? यानी कि गैलेना भर्जित होकर किस में बदल जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लथार्ज में। गैलेना भर्जित होकर किस में परिणत हो जाता है? तो लथार्ज में। ये भी काफी ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं कि कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन आपका जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का यानी कि जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि सीने बार किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब तो सीने बार किसका अयस्क है? तो यह सीने बार का ही अयस्क है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोरडम किसका अयस्क है? यानी कि कोरडम का आपका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 को। याद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोरडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। तो कोरडम किसका अयस्क है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का। कोरडम किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस इस्पात जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो यह निकेल, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का होता है। तो जो स्टेनलेस इस्पात होता है वह 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला लोहा, दूसरा निकेल एवं तीसरा क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके आप लोग हमें बताने का कोशिश कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है कि सोना कितने कैरेट का होता है? तो सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह 24 कैरेट का होता है। देखिए, 24 कैरेट का जो सोना होता है काफ़ी अधिक मात्रा में अगर दिखाया जाए तो वो अभिक्रिया विक्रियशील रहता है, जो कि चमड़ी को जला सकता है। इसलिए जो घरेलू सोना होता है, जो कि हमारे भारत की जितनी भी औरतें उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो उनको उनका जो गलनांक होता है उनको घटा दिया जाता है, ताकि लोग पहने तो कोई भी समस्या ना हो। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? क्वेश्चन है अगला कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। तो बताइएगा, सोना का जो संकेत होता है वह कितना होता है या क्या होता है, तथा जो सोना है उसका परमाणु संख्या क्या होगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की तरफ तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्तापन कहलाती है। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्तापन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैंग कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं कि कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका कि वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों
के रासायनिक गुण अलग अलग हैं, किस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं कि वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण अलग अलग हैं, किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्षालन विधि द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? निक्षालन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आप लोग का कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं कि किसी धातु के परमाणु के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो किसी अधातु के परमाणु के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 66 देखते हैं कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। जो साधारण गंधक होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आप लोग का कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि सोना किस द्रव्य में घुल जाता है। देखिए सोना जो होता है वो किसी भी अम्ल में घुलता नहीं है, केवल एक अम्ल राज जो है उसी में घुल जाता है। तो सोना किस द्रव्य में घुल जाता है। तो वह अम्ल राज में घुल जाता है। ठीक है, तो अम्ल राज जो है इसका रासायनिक नाम तथा इसका रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं कि अमलगम में कौन सी धातु रहती है। तो अमलगम में कौन सी धातु रहती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक की। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 बोल रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है आप लोग का कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम। तो आपको हम अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया कर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अधिक से अधिक हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो किस पर बनाया जाता है? तो एनोड पर। किस पर बनाया जाता है? एनोड पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनोड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यानी कि जब एक मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब मैग्नीशियम के एक फीता को जलाया जाता है तो जो उसमें आग उत्पन्न होती है, तो वही पूछ रहा है कि उसकी लौ जो होती है ऊपर की जो पीली पीली टाइप की दिखती है वो कैसी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकीली और उजली होती है। कैसी होती है? चमकीली और उजली होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। एक्वारेजिया जिसको हम लोग रॉयल जल भी कहते हैं, एक्वारेजिया जिसको हम लोग रॉयल जल भी कहते हैं, बोला कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो यह किस अनुपात में रहता है? तो 3:1, यानी कि 3:1। तो एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 का। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तन्यता। यानी कि आपको पता ही है कि जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है, जिसको खींचकर बहुत लंबा तार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं कि जब धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आघात वर्ध्यता। तो देखिए आघात वर्ध्यता का ही अर्थ होता है पीट पीट कर चादर बनाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर, यहाँ पे धातुओं हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, धातुएं होगा
कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है या उन्हें क्या कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ध्वनिक बोलते हैं या ध्वनिक बोलते हैं, या इसको हम लोग सोनोरस बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, सोनोरस। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि कमरे के ताप पर मरकरी यानी कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यावस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपको कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। तो सोडियम की जब परमाणु संख्या 11 होती है तो सोडियम का संकेत क्या होता है, आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 है आपको लोग का कि आयनिक यौगिक यानी कि NaCl का गलनांक कितना होता है। बोल रहा है कि आयनिक यौगिक NaCl जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, तो इसका गलनांक पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1074। तो आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है, तो 1074 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 84 है आप लोग का कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु क्रम कहते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग धातु क्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपको बोल रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है। क्वेश्चन नंबर तब तक हम लोग 86 देखते हैं कि आभूषण बनने वाला सोना होता है कितने कैरेट का, तो ये 22 कैरेट का होता है। अगर 24 कैरेट का होगा तो आपको पता ही है कि वह शरीर के अंग जिस भी अंग के पास लगेगा उस अंग को गला देगा, इसलिए यह 22 कैरेट सोने को उपयोग में लाया जाता है, जो कि मिश्रित रहता है, इसमें मिश्रित किया रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग का कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा किन दो तत्वों का यानी कि किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके सही उत्तर हो जाएगा तांबा एवं टीन। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे सब क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 था कि कांसा मिश्र धातु है किन दो धातुओं का, तो तांबा एवं टीन। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो सोना की परमाणु संख्या कितनी होगी, 79। तो आप लोग सोना का जो संकेत है वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 89। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16। तो गंधक का आप लोग संकेत बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 है आप लोग का कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देखते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच, चलिए ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाए हैं, वैसे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है आप लोग का कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, यानी कि धातुओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एथाइन का। जब 2 धातुओं को आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे वेल्डिंग टाइप का किया जाता है, तो उसमें किस चीज का प्रयोग होता है, तो एथाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि कॉपर पाइराइड्स किसका अयस्क है। तो ये ध्यान रखिएगा Cu यानी कि कॉपर का। तो आप लोग कॉपर का परमाणु संख्या हमारे कमेंट सेक्शन में बताने का कृपया करें।
क्वेश्चन नंबर 96 है आप लोग का कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है, तो किन दो तत्वों का मिश्र धातु है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर तथा जिंक का, यानी कि Cu तथा Zn का। तो Cu का मतलब कॉपर होता है, Zn का मतलब जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो यह आपका हो जाएगा सोना तथा प्लेटिनम। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो कि संक्षारित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जो हमारे घरों में पीले पीले टाइप का शीशा टाइप का जो पहले बॉल आता था, या अभी भी जो बॉल है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? ताकि जो प्रकाश है, लाइट है, उस ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और ज़्यादा लाइट दे सके, प्रकाश दे सके। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है आपका हीरा। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन बहुत सारे भागों में बटा रहता है, जैसे कि C12, C13, C14, हीरा और ग्रेफाइट उसी में आ जाता है। तो उसी में से सबसे शुद्धतम रूप किसका होता है? तो हीरा का होता है। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखते हैं, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन तथा हीलियम। कौन कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन व हीलियम गैस भरी होती है। इसका सही उत्तर नाइट्रोजन व हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 101 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 देखते हैं कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र होता है FeS2। देखिए, जो आयरन पायराइड्स होता है उसको हम लोग झूठा सोना भी बोलते हैं। इसको भारत सरकार ने जारी किया था, ताकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं, उनको सोना खरीदने का पैसा नहीं है, या एक प्रकार से कहें तो औकात नहीं है। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने एक झूठा सोना जो था उसको हमारे देश में चलाया, ताकि वो लोग भी पहनकर अपनी श्रद्धा को पूरा कर सकें। तो ध्यान पर रखिएगा, झूठा सोना किसे बोला जाता है? तो आयरन पायराइड्स को बोला जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? FeS2 होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं कि जिंक सल्फेट का उपयोग, यानी कि जिंक सल्फेट का प्रयोग होता है किस में? तो यह कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवकनाशी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं कि लाल कशिश का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दोनों लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि लाल कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कोबाल्ट सल्फेट होता है। और कोबाल्ट सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CaSO4 × 7H2O। क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं कि माणिक्य एवं नीलम को क्या कहा जाता है या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दोहरा भी सकता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो माणिक्यम नीलम। या फिर क्वेश्चन करेगा कि माणिक्यम नीलम को कहा जाता है या इसका एक और अन्य नाम बताएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम और ऑक्साइड। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 110 है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। तो चलिए आप लोग कैल्शियम का संकेत और परमाणु संख्या कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 है कि लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो यह आयरन का अयस्क है। लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन का। क्वेश्चन नंबर 112 हम लोग देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो मोबाइल की बैटरी होती है तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान पर रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। तो ये जो मोबाइल होती हैं, आजकल के जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, हम लोग खरीदने जा रहे हैं, तो उसका बैटरी बैकअप ही सबसे पहले चेक करते हैं। इसका बैटरी बैकअप क्या है, कितना देर टिकता है, कितना mAh का है। तो वह जो mAh है, जो बैटरी की पावर है, यानी कि शक्ति है, वो लिथियम पर ही निर्भर करती है, क्योंकि लिथियम जितना बेहतरीन क्वालिटी का होगा, मोबाइल का जो बैटरी है उतना ही ज़्यादा देर तक टिकेगा। तो चलिए, इस तरह से आप लोग का कुल साइंस का 112 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो आप
पूरे के पूरे इस वीडियो को देखिएगा, स्क्रॉल मत कीजिएगा। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।